दोस्तों आज हम बात करेंगे मल के साथ आंव आने की जो समस्या होती है उसके बारे में। आखिर उसका इलाज क्या हो सकता है, किस प्रकार उससे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, इसके पीछे कारण क्या क्या मौजूद हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, म्यूकस प्राकृतिक तौर पर हमारे आंतों में मौजूद होता है इसकी रक्षा करने के उद्देश्य से। यह म्यूकस काम करता है नेचुरल तौर पर ल्यूब्रिकेंट का, ताकि मल अच्छी प्रकार से आंतों के माध्यम से बाहर निकल पाए। इसके अलावा यह एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया, डाइजेस्टिव एंजाइम और विभिन्न प्रकार के एसिड जो हमारा शरीर प्राकृतिक तौर पर बनाता है, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जहरीले तत्व, इनसे बचने के लिए यह हमारे शरीर का एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। साथ ही साथ यह स्टेबल एनवायरनमेंट बनाए रखता है हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए, ताकि वो अच्छी प्रकार से अपना कार्य कर पाएं। पर जैसा आप सभी ने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा, अति सर्वथा वर्जित। अति किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए। जब यही म्यूकस जो हमारे लिए लाभदायक है वो अगर अधिक मात्रा में हमारे शरीर में उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाए तो यह समस्या का कारण हो जाता है। इसके पीछे विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं, परंतु आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आमदोष की वृद्धि के चलते या फिर जठराग्नि अच्छी प्रकार से कार्य ना कर रही हो, इसके चलते अगर आमदोष में वृद्धि होती है तब भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ वात दोष प्रकोपित होने के चलते भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रमुख तौर पर इसके पीछे कारण पाए जाते हैं भारी ऐसा खाना जो देरी में हजम होता हो, गरिष्ठ खाद्य पदार्थ, अधिक मिर्च मसालेदार युक्त जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे बाजार का खाना जो बाहरी भी होता है, गरिष्ठ भी होता है, मिर्च मसाले से भरपूर होता है, ऐसे खाद्य पदार्थ इसके पीछे प्रमुख कारण पाए जाते हैं। साथ ही साथ गर्म प्रकृति वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना भी इस समस्या के पीछे प्रमुख कारणों में से एक है। और यहाँ भी एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें, कभी दस्त वगैरह की समस्या हो रखी हो, दस्त लगे हो किसी को, और ऐसी अवस्था में अगर गर्म प्रकृति के खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाए तो ऐसी अवस्था में यह समस्या होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण होता है कि पहला भोजन अच्छी प्रकार से पचा नहीं है, पर उससे पूर्व ही दूसरा भोजन दोबारा कर लिया जाए। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ऐसी अवस्था में पहला भोजन पूर्ण रूप से पचे बिना ही दूसरा भोजन भूख ना होते हुए भी वो करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में यह समस्या अर्थात म्यूकस आमदोष की, आंव आने की जो समस्या है वो उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो इस समस्या के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला प्रमुख कारण जो आमतौर पर पाया जाता है वो है आईबीडी या आईबीएस समस्या होना, अर्थात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डिजीज। इस अवस्था में हमारे आंतों में सूजन उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते वहां म्यूकस का उत्पादन अर्थात आंव का उत्पादन बढ़ जाता है, जो मल के माध्यम से बाहर आना भी प्रारंभ हो जाता है। अब इसी की द्वितीय अवस्था होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऐसी अवस्था में घाव होना प्रारंभ हो जाते हैं जिन्हें अल्सर कहा जाता है, और इनके चलते यह और भी अधिक दुखदाई, दर्द देने वाली समस्या में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद एक समस्या होती है क्रोन्स डिजीज। इसके अंदर हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सूजन उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी अवस्था में यह बहुत ही दुखदाई और मुश्किल से ठीक होने वाली समस्या है, अर्थात कष्ट साध्य अवस्था है। इसमें लाभ प्राप्त होने में काफी समय लग जाता है। इसके अलावा प्रोक्टाइटिस, इस अवस्था में भी आंव आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह समस्या उत्पन्न होती है गुदा द्वार के आसपास के स्थान पर
वहाँ की जो लाइनिंग होती है उसमें सूजन आने के चलते, और ऐसी अवस्था में या तो बहुत अधिक दस्त लगना प्रारंभ हो जाते हैं या फिर कब्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी अवस्था में बार बार ऐसा लगता है कि मुझे मल करने के लिए जाना होगा, वहां पर अनुभूति होती है कि मल एकत्रित हो रखा है पर मल आता नहीं है। इसके अलावा किसी प्रकार का इंस्टेटाइनल इन्फेक्शन, आंतों में हुआ इन्फेक्शन, या फिर किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता, जैसे विशेष तौर पर लैक्टोज इंटॉलरेंट अर्थात जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता उनको यह समस्या विशेष तौर पर होती है। कुछ लोगों में किसी प्रकार के अनाज के प्रति या किसी विशेष खाद्य पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता होती है, तब भी आंव आने की समस्या अनुभूत उन्हें हो सकती है। अब कोई पहचानेगा किस प्रकार की उसे आंव आ रहा है, तो म्यूकस अर्थात आंव सफेद बलगम जैसा चिकना मल के साथ आना अधिक मात्रा में प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा कई बार पस भी आ सकता है अगर इन्फेक्शन अधिक हो, और रक्त भी आने की संभावना किसी किसी में रहती है। कई बार दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, विशेष तौर पर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स आदि में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, आटन आना प्रारंभ हो जाता है, गैस अधिक बनना प्रारंभ हो जाती है, पेट कुछ भी आपने खाया, खाना खाने के तुरंत बाद पेट फूल जाएगा या बिना खाए ही पेट भरा भरा और फूला हुआ आपको अनुभूत होगा। इसके अलावा मल बार बार जाने की इच्छा हो सकती है या फिर बिल्कुल ही इच्छा आपकी समाप्त हो सकती है मल त्याग करने की। साथ ही साथ मल की जो कंसिस्टेंसी है उसमें भी बदलाव आएगा, वो अधिक सख्त हो सकती है, वो बिल्कुल द्रव्य के समान हो सकती है। साथ ही साथ मल के रंग में भी बदलाव आएगा। इसके अलावा आमतौर पर, मैं यहाँ पर ये आमतौर पर शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, इसके अलावा आमतौर पर भूख भी ऐसी अवस्था में कम हो जाती है और ऊर्जा का स्तर भी प्रायः कम ही देखा जाता है रोगियों में। अब इलाज क्या है, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला हम बात करेंगे डाइट में क्या कुछ बदलाव किया जाए। फाइबर की मात्रा अपने खाद्य पदार्थों में आप बढ़ा दें, फाइबर अधिक मात्रा में प्रयोग करें। ऐसे खाद्य पदार्थ आप प्रयोग करें जिसमें फाइबर अधिक होता हो, जैसे फ्रूट्स आदि, सैलेड, या फिर आप मोटा अनाज अपने भोजन में प्रयोग कीजिए। आटा जब भी पिसवाएं ध्यान रखें बहुत बारीक आटा ना हो। इसके अलावा प्रोबायोटिक अर्थात बिना मिर्च मसाले वाला अचार, इसके अलावा दही, लस्सी या फिर जो कांजी हमारे पहले बनती थी वो भी प्रोबायोटिक की श्रेणी में आती है। उसके प्रयोग से भी आंव की समस्या में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा अरंड तेल का प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार? पेट साफ करने के उद्देश्य से अरंड तेल का प्रयोग न केवल आम दोष को अर्थात आम दोष को शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा, आंव की उत्पत्ति को कम करेगा, साथ ही साथ वात दोष को भी यह शांत करने का कार्य करता है, जिसके चलते आपको अनुभूत होगा कि आंव की समस्या कम होती हुई दिखाई देगी। गर्म पानी के अंदर लगभग 10 से 30 ml, वो निर्भर करेगा कब्ज की अवस्था किस प्रकार की है। अगर कब्ज नहीं रहती है तो 10 ml का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर बहुत अधिक कब्ज है तो अधिक मात्रा में प्रयोग करना होगा। रात्रि को गर्म पानी में डालकर प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यह प्रयोग सप्ताह में केवल एक बार ही करना चाहिए, अधिक बार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बेल फल, विशेष तौर पर कच्चे बेल का गूदा या फिर कच्चे बेल के गूदे का उस सुखाया हुआ चूर्ण, मैं पहले अकेले बेल फल का बहुत अधिक अर्थात अकेले बेल फल चूर्ण का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करता था। हालांकि वहां भी परिणाम बहुत ही सुखद मुझे इस समस्या में प्राप्त होते थे, परंतु पिछले कुछ समय से मैं साथ में मिश्री का प्रयोग भी यहाँ बराबर मात्रा में करवा रहा हूँ और पहले के मुकाबले परिणामों में और अधिक वृद्धि अनुभव हुई है। इसके अलावा हमेशा प्रयास ही रखें कब्ज ना रहे। कब्ज अगर यहाँ पे रहती है अर्थात आम दोष आपके शरीर में और अधिक मात्रा में एकत्रित होगा और वो और अधिक आपके आंव की समस्या को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा।
इसके अलावा पुदीना, पुदीने का आप प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। सुबह आप लगभग 20 से 30 ग्राम के करीब पुदीने के पत्ते को बारीक काट कर और पानी के अंदर लगभग 1-2 लीटर पानी के अंदर आप उबाल कर रख लीजिए और फिर उसे छानकर पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके आप उसे बार बार पीते रहिए। बहुत ही अधिक लाभदायक रहता है आंव की समस्या को दूर करने के लिए। इसके अलावा कुटकी, हमने पिछले वीडियो में कुटकी के ऊपर बात की थी, आप जाकर वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसके प्रयोग से भी काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा सौंफ, इसका प्रयोग भी आपको पुदीने के समान ही करना है। चाहे तो आप पुदीना और सौंफ दोनों को ही साथ में उबाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा भुना हुआ जीरा आप छाछ में डालकर बार बार पीजिए, ना केवल प्रोबायोटिक का काम करेगा, दही के साथ आप ले सकते हैं, ना केवल प्रोबायोटिक का काम करेगा बल्कि जीरा अपने पाचक गुणों के चलते आम दोष को भी पाचन करते हुए इस समस्या से मुक्ति प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा सोंठ, अदरक का सूखा हुआ रूप सोंठ हो जाता है, एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। बेल फल का चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में, मिश्री 1 ग्राम की मात्रा में और सोंठ 1 ग्राम। हालांकि मात्रा को वजन के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। ये लगभग 40 से 50 किलो के व्यक्ति के लिए 1-1 ग्राम की मात्रा है। अगर किसी का वजन अधिक है तो 2 ग्राम 2.5 ग्राम तक भी प्रयोग की जा सकती है। हालांकि सोंठ की मात्रा को 2 ग्राम से अधिक ना लेकर जाएं। इनका आप दिन में 2 से 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। तीनों को बराबर मिलाकर प्रयोग करने पर और भी अच्छे लाभदायक परिणाम की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। परंतु अगर किसी की पित्त प्रकृति है, बहुत अधिक मात्रा में ऐसी अनुभूति होती है कि गर्मी अधिक है शरीर के अंदर, तो सोंठ का प्रयोग थोड़ा सा सावधानी के साथ करने की आवश्यकता होती है। वहीं दही और छाछ, इनका प्रयोग बहुत ही लाभदायक रहता है पाचन तंत्र से संबंधित लगभग हर प्रकार की समस्या में। इसके अलावा आप प्रयास कीजिए पत्ता गोभी, जी हाँ, पत्ता गोभी का आप अचार बना लें। पत्ता गोभी का अचार, इसे साउथ कोरिया की तरफ किमची वगैरह जो होती है वो इसी प्रकार से प्रयोग होती है। फर्मेंटेशन, उसको सड़ाकर जो अचार बनाया जाता है कम मिर्च मसालों का, वो बहुत ही अधिक लाभदायक रहता है पाचन तंत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए, आंव की समस्या से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।